देता हूँ। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 9 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 4 अपॉन ये साइन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या जयदीप? तुमने अच्छा इसको बताया भी कैसे जाए? अब कोई किसी का फ्रेंड है क्या जयदीप? इसका वो ऑडियो वाला उसने ये करके रखा है शायद। एक मिनट तक तुम तब तक ये सॉल्व करो, मैं उसको मैसेज करता हूँ, ठीक है? सर उसको चैट पे डालो ना। हाँ वो डाल रहा हूँ, चैट में भेज रहा हूँ मैं उसको। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं हेल्प कर देता हूँ। याद कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीजें हमने देखी है मेथड ऑफ मेथड सॉल्व करते हुए। पहले तो हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर लाएंगे, सबको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? x माइनस 3 x प्लस 3, फिर यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से यहाँ पे ये x माइनस 4 अपॉन में ये है साइन x प्लस 2 एंड ये x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी बताओ कैसी है? हमेशा साइन x प्लस 2, ये क्वांटिटी कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 है। साइन की रेंज -1 to 1, तो उसमें +2 कर दिया तो वो कभी 0 नहीं हो पाएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब हम इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नहीं सर, नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम इधर और इधर अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? साइन एक्स प्लस 2 से। हमें बस यहाँ पे कौन से फैक्टर रखने हैं जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे वो फैक्टर 0 होता है, जैसे ये x माइनस 3 कहाँ पे 0 होता है? 3 पे, तो 3 उसका क्रिटिकल पॉइंट। ये कहाँ पे 0 होता है? -3 पे, तो -3 उसका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टर रखने हैं जो 0 हो रहे होंगे, और जो नहीं हो रहे हैं वो आइदर पॉजिटिव हो सकते हैं या ऑलवेज निगेटिव हो सकते हैं, उनको हम हटा देंगे।
जैसे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता है, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये x माइनस 3, फिर उसके बाद x प्लस 3, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होगी, तो क्या है वो, x माइनस 3, x प्लस 3, 2 माइनस x, 2 प्लस x, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, अब हमने इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो उसकी वजह से इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, वो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। अब उसके बाद हमें एक चीज और सोचनी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, सारे लीनियर फैक्टर होंगे और सब में x का कोएफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे वो निगेटिव है। अब निगेटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या करते थे हम, सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये सारी पढ़ाई हुई चीज है, बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 2, ये x माइनस 4 और अपॉन में ये x प्लस 5 और ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। तो तुम बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। सर माइनस नहीं सर, -2 -2, तो -2 नहीं -5 है वैसे, ये देखो इसका -5, फिर उसके बाद है -3, फिर उसके बाद है -2, फिर है 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। इक्वल टू है तो जो जीरोस होते हैं, जीरोस और पोल्स हमने देख लिया था, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है उनको पोल्स कहते हैं, जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है उनको जीरोस कहते हैं। तो पोल्स को तो हम कभी इंक्लूड करते ही नहीं है, और जीरोस डिपेंड करता है यहाँ पे इक्विलिटी आती है नहीं आती है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो जितने भी ये जीरोस है सबको हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, इंक्लूड करना है, तो इसके इधर देखो अब सबकी पावर ऑड है तो सबके अबाउट साइन चेंज होगा। इसके इधर तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, मतलब ये। तो इसका जो आंसर है x बिलोंग्स टू -5 ओपन टू -3 क्लोज यूनियन -2 to 2 यूनियन 3 to 4, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, कुछ लोग सर अभी यहाँ पे कुछ लोगों का लिए पहली क्लास है शायद ये, तो तुम क्या करना, अभी इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, अभी मैं इसकी लिंक भेजूंगा आज ग्रुप पे, यूट्यूब की लिंक। ठीक है, वो जिस प्लेलिस्ट में होगा, वो जो वीडियो जिस प्लेलिस्ट में होगा उसमें इसके पहले वाले भी वीडियोस डले हुए हैं, तो वो एक बार तुम देख लेना। ठीक है, ज्यादा नहीं हुए थे, कम ही है। रिसेंट वाले देखना, अभी जो हुए थे ना रिसेंट वाले, जिसमें मेथड ऑफ इंटरवल शुरू है, वो वाले देखना। बचे हुए फिर बाद में भी देख लोगे तो चल जाएगा। हाँ बोलो। सर आपने पिछले स्टेप में साइन x प्लस 2 क्यों निकाला? साइन x प्लस 2 इसलिए निकाला बेटा, हमें बस ऐसे फैक्टर्स रखने हैं जो 0 हो रहे होंगे। अब ये साइन x की रेंज क्या होती है, -1 to 1, मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। फिर उसके बाद दोनों तरफ हम +2 कर देंगे तो ये -1 + 2 और ये +1 + 2। इसका मतलब ये साइन x + 2 की जो रेंज आती है, मतलब इसकी जो वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो ये 1 to 3। तो ये कहीं पे 0 हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। हमें बस ऐसे फैक्टर्स रखने थे जो 0 हो रहे थे, तो ये नहीं हो रहा था, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका कुछ काम नहीं है मेथड ऑफ इंटरवल में। तो इसके साथ पहले हम डील कर लेंगे। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव था, तो हमने दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। और पॉजिटिव है, इसकी वजह से इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, यस सर।
ग्रेटर देन और इक्वल टू फिर लेस देन और इक्वल टू कैसे हो? अभी क्या था, हमें यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अभी मैंने जस्ट बताया भी था कि सारे जो फैक्टर्स है ना, लीनियर फैक्टर्स, उनमें एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, बस इसमें वो निगेटिव है। तो हमें वो पॉजिटिव बनाना था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर जो माइनस आ रहा है उसको हमने इसके साथ एडजस्ट करवा दिया, इसके अंदर उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो x माइनस 2 बन गया। और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है। ओके अगर सर। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, निगेटिव से करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मुझे नंबर लाइन वाली स्टेप नहीं समझ आई। हाँ, नंबर लाइन में ये देख लो, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, 3 पे, ये -3 पे, ये 2 पे, ये -2 पे, ये 4 पे एंड ये -5 पे। तो इनको कहा जाता है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, तो उनको हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना होता है। तो ये देखो, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, सबसे छोटा -5, फिर -3, -2, 2, 3, 4। अब क्रिटिकल पॉइंट्स में भी दो तरीके के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम पोल्स, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है उनको कहा जाता है पोल्स। तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, -5 पे। तो पोल्स को, और ये डार्क डॉट जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें इसको आंसर में इंक्लूड करना है। एंड हॉलो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो उसके लिए तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसकी वजह से जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है उनको हम कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। मींस पोल को हम कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हॉलो सर्कल। अब उसके बाद जीरोस डिपेंड करते हैं यहाँ पे, ये जैसे इसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर ये इक्वलिटी का साइन भी आ रहा है तो हम जीरोस को इंक्लूड करेंगे, जहां पे न्यूमरेटर जीरो होता है उनको जीरोस कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ रहा है तो इनको हम इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड करने के लिए डार्क डॉट। अब उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्या, सारे लीनियर फैक्टर है एक्स के, सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बिना सोचे समझे क्या कर देना है, जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में प्लस। ठीक है, अब ये जो 4 जहां से हमें मिल रहा था इस फैक्टर से, इसकी पावर ऑड है, ऑड इंटीजर है ना, इसकी पावर 1। तो इसके अबाउट साइन चेंज हो जाता है, वो भी हम देखेंगे पावर वाला, वैसे देखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अभी एक रिवाइज ही कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद 3 जहां से आता है, यहां से आता है, इस फैक्टर की पावर भी ऑड है, तो इसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस। फिर 2 यहां से आता है, इसकी पावर भी ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, इसके अबाउट प्लस का माइनस। -2 की पावर जहां से आता है उसकी पावर भी ऑड है। तो मतलब अगर पावर, उस फैक्टर की पावर अगर ऑड रहेगी तो उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो जाता है। एंड अगर पावर इवन रहेगी तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। तो तुम क्या करना सर। है, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं, तुम बस अभी रिसेंट के इसके पहले वाले 2-3 लेक्चर है, उसकी लिंक भी मैं आज ग्रुप पे भेज देता हूँ, वो एक बार तुम देख लो, उसमें ये सारी चीजें मैंने ओके बताई सर। हुई है। यस सर। सर हाँ जयदीप, मैं आज भेज दूंगा, तो तुम पहले वो देख लो, संडे तक वो पूरा कंप्लीट कर लेना, ज्यादा नहीं है, और फिर उसके बाद मंडे से फिर इसके साथ कंटिन्यू कर लो तुम। ठीक है, यस सर। ओके सर। हाँ क्या कह रहे हो आयुष? हाँ सर जो हमने देखा कि हमने पहले उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वह जो साइन था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू था, लेकिन वो फिर बाद में लेस देन और इक्वल टू कैसे हो गया? क्योंकि साइन चेंज होता है ना, जैसे ये मान लो, कौन बड़ा है 2 और 3 में? 3। 3। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन बड़ा है? -2। तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई ना। यस सर। तो वही सेम कंसेप्ट है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एंड अगर प्लस से कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी।
या पॉजिटिव क्वांटिटी से। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। और जिन्होंने अटेंड किया हुआ है वो लोग भी एक बार देख लो वो सारे। ठीक है, एक रिवाइज हो जाएगा वो, और फिर उसके बाद यस आगे सर। और अच्छे से चल जाएगी सारी चीजें। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये लिख लिया था ना सभी लोगों ने? यस यस सर। सर ठीक है, आगे पावर इवन ऑड वाला भी एक देख लेते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो डिनोमिनेटर में जो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हाँ सर, वो गलत लग रहा है सर सर मुझे। उसमें 2x होना चाहिए ना। पूरा होना चाहिए सर। नहीं, मैंने वैसे बताया था ना, ये अगर किसी क्वाड्रेटिक में मान लो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें ए पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बताया था या नहीं बताया था? हाँ ये बताया था सर, बताया था। सर कैन यू रिपीट? हाँ, फिर यहाँ से पे बताओ अभी ना के एक लिए बार। बस क्या कर लो, तुम ये याद कर लो, क्वाड्रेटिक में आगे हम बढ़ेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक भी चल रहा है इसके साथ, है ना? तो अभी 7-8 लेक्चर के बाद ये कंसेप्ट आएगा। इसमें बस अभी के लिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है, देन f of x is greater than 0 for x belongs to R। या तो ये भी बोल सकते हो f of x is always positive। ठीक है, ये अभी के लिए लिख लो तुम लोग। हाँ होगी ना ऑफलाइन, जैसे ही परमिशन आएगी अब तनिष, दिन तुम्हारा ऑफलाइन ही होगा। अभी तक वो नहीं चल पाया था ऑफलाइन क्योंकि तुम्हारा 10th का भी चलता था साथ में, तो हमारी क्लासेस सैटरडे संडे होती थी, तो इसकी वजह से। वरना वो जो बीच में ऑफलाइन शुरू हुआ था तो 11th-12th के बच्चों का तो हो गया था, मतलब 12th वालों का वो आ रहे थे, लेकिन अभी बंद हो गया है। सर। हाँ बोलो। सर वो x बिलोंग्स टू r के वो लेफ्ट साइड में क्या है? एफ ऑफ एक्स, फॉर, एफ फॉर, इसको फॉर कहते हैं, मैथमेटिकल साइन है इसको फॉर। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। धीरे धीरे आ जाएगी ये सारी चीजें समझ में, मतलब हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, किसी का आ रहा है क्या आंसर? सर हाँ
सर डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सर उसमें क्रिटिकल एंगल क्या लेंगे? वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, अभी तो बताया, जैसे ये क्वाड्रेटिक होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो सेम चीज देख लो यहाँ पे, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? हाँ बता रहा हूँ गायत्री, यहाँ पे देख लो, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है बताओ? ए पॉजिटिव। 1 है, पॉजिटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 - 4 कैसा है? निगेटिव। तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये कहीं पे जीरो नहीं होगा अब। तो इसको हम पहले डील कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख लो, वैसे अगर लिखना चाहो तो बोथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसकी वजह से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो बचेगा क्या बाद में? अब ये एक्स स्क्वायर -9 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये x-3 x प्लस 3। फिर अगले वाले के फैक्टर्स, ये एक्स स्क्वायर -4x+3 के, ये आ जाएंगे x-1 x-3। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में ये तो अब उड़ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये चीज तो गई। अब बचा क्या है? x-2⁶। और इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? यस स्टैंडर्ड सर। है ना, क्योंकि सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और सारे क्या है? x में लीनियर फैक्टर्स है। तो स्टैंडर्ड पहले तो, और ये देख लो, यहाँ पे x-3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये x-3 x-3 वो एक पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे x-3 का स्क्वायर, फिर x+3 इंटू x-1 अपॉन x-2 की पावर 6 लेस देन 0, ये आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। देख लो अब यहाँ पे आंसर क्या आता है सभी लोग। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे है -3, क्योंकि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है। फिर उसके बाद कौन सर सा है? 1, फिर 2, फिर 6। सर 1 फिर 3। नो सर 3 एक मिनट, 3, हाँ 3 है, 6 की जगह 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे x=2 तो क्या है? पोल है, क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे 0 हो रहा है, तो उसको तो कभी इंक्लूड करेंगे ही नहीं हम, तो इसको तो बिना देखे सीधा हॉलो सर्कल आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अब जीरोस की कहानी डिपेंड करती है यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू है ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे भी हॉलो सर्कल, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल, और यहाँ पे भी हॉलो आएगा। ठीक है, अब जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में +3 कहां से आ रहा है? यहां से। उसकी पावर कैसी है? E1। तो क्या हो सर जाएगा? E1 साइन चेंज सर साइन वही नहीं रहेगी, होगा, नहीं होगा। प्लस का प्लस रहेगा। अब 2 आ रहा है यहां से, इसकी पावर E1 है, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। 1 यहां से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, अब साइन चेंज हो जाएगा। एंड -3 यहां से आ रहा है, इसकी पावर भी ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। और हमें माइनस चाहिए था, ये लेस देन 0 चाहिए ना, ये पूरा फंक्शन, तो लेस देन 0 चाहिए तो निगेटिव। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? -3 to सर क्लोज -1 ओपन। हाँ सही है। सर क्लोज साहिल, मल्हार, बहुतों ने सही आंसर दिया, आदित्य का गलत हो गया। ठीक है, याद आ रही है सारी चीजें? देख चुके हैं हम। एक बार फिर से उसको ये यस करने सर। के लिए तुम पीछे के यस सर। 2-3 वीडियोस देख लो। यस सर।
सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एफओएम साथ साथ में कर रहे हैं। हाँ साथ में कर रहे हैं, मतलब जो भी एफओएम का पार्ट यूज में आ रहा है क्वाड्रेटिक में उसकी हेल्प है तो वो हम ले रहे हैं। जैसे इसके पहले क्वाड्रेटिक चल रहा था उसमें हमने मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था। अब नेचर ऑफ रूट शुरू होना था लेकिन उसमें मेथड ऑफ इंटरवल की जरूरत पड़ती है, तो अभी हम बीच में मेथड ऑफ इंटरवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि FOM1 अगर प्योरली पढ़ना होता तो उसमें आगे जाके लॉग आता है एंड लॉग में क्वाड्रेटिक के भी कुछ कंसेप्ट्स यूज होते हैं, तो इसकी वजह से इस तरीके से मैंने डिसाइड किया था दोनों साथ में चलने देते। जो FOM1 की रिक्वायरमेंट होगी उसको बीच में लेते जाएंगे। ठीक है सर। हाँ सर फिर क्वाड्रेटिक के बाद लॉग पढ़ेंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक के बाद लॉग्स एंड सेट्स, दो चीजें, मतलब FOM1 का वो पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 11th में मैथमेटिक्स के कितने चैप्टर होते हैं टोटल? मैथमेटिक्स के देखा जाए तो ये देखो FOM1 FOM2, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, PNC, फिर उसके बाद वो आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड तो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, परमिटेशंस। हाँ परमुटेशन एक Permutations and रहेगा, परमुटेशन एक रहेगा। फिर उसके बाद वो कोनिक सेक्शन आ जाता है। कोनिक सेक्शन के 3 पार्ट, मतलब 12 के आसपास टॉपिक्स होते हैं, 10 से 12। स्ट्रेट लाइन और वो भी ना सर। हाँ वही कोनिक के वही 3 है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक, कोऑर्डिनेट के। ठीक है, सर वो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कौन से स्टैंडर्ड में ये सीखा था? 12th में है, डायरेक्टली कॉलेज? 12th में होता है ये। ओके ये कैलकुलस का पार्ट है, पूरा कैलकुलस 12th में होता है। सर उसका यूज कहाँ पे है सर? फिजिक्स में, हमारा फिजिक्स पर पूरा सर उसके ऊपर डिपेंड है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। क्योंकि बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, बिना कैलकुलस के फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स का नामो निशान नहीं है उसके बिना। ओके सर। सर हाँ सर वो पॉइंट्स वो 3 और -3 क्यों इंक्लूड नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लेस देन है सिर्फ। अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता ना तो हम इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, ये इक्वल टू वाला नहीं है, तो उस केस में जीरोस को भी हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला जो एग्जांपल था ये वाला, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर मतलब लेस देन और इक्वल टू हो गया था तो इक्वल टू है, तो जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज लेते हैं। सर हाँ कल भी हमारा मैथ्स का क्लास होने वाला है। हाँ होगी कल भी। अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी क्लासेस की, क्योंकि अभी तक तो क्या है, हम वो 10th के लिए तुम्हारा शायद उस टाइम पे प्री बोर्ड भी चल रहा था बहुतों का, जब क्लासेस लगती थी हाँ अपनी, तो उस वजह हाँ से सर। वो नहीं, वो सिर्फ सैटरडे संडे लगा रहे थे। लेकिन अब तो प्री बोर्ड भी क्या ही है, उसी के बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को। पास हो गए CBSE वाले, SSC वाले, देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, नहीं डेली नहीं होगी, अभी ये पता चला था ना 2-3 दिन पहले, तो इस वजह से अभी इस वीक में रखना था, तो फ्राइडे सैटरडे डिसाइड किया था। अब अगले इसमें तो मंडे से लगेगी। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, I had been disconnected. So, will you please tell me how we got that x belongs to -3, 1? जैसे ये तो लिख लिया था तुमने, यहाँ तक थे क्या तुम? Yes, sir. ये जैसे ऑलवेज पॉजिटिव है ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है,
तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी तो चेंज होगी नहीं। अब उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज किया, हमने इसको फैक्टराइज किया, तो ये उनके फैक्टर्स। अब यहाँ पे x-3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे x-3 का स्क्वायर, फिर x+3 भी एक था, x-1 और x-2 की पावर 6 लेस देन 0। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये सारे लीनियर फैक्टर्स है, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, तो सबसे छोटा -3 इसका, फिर 1, फिर 2, फिर 3, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब ये 2 तो पोल है, उसको तो कभी इंक्लूड करेंगे ही नहीं। अब जीरोस कहाँ पे डिपेंड करता है, इनको इंक्लूड करना है नहीं करना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर इक्वल टू आ रहा है साथ में तो इंक्लूड करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा था तो जीरोस को भी इंक्लूड नहीं किया, तो सबके ऊपर हॉलो। अब उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में प्लस लेते हैं। अब 3 यहां से आ रहा है, 3 जो क्रिटिकल पॉइंट था इस फैक्टर से आ रहा है और इसकी पावर इवन है, तो इसकी पावर इवन है तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। 2 यहां से आ रहा है, इसकी पावर भी इवन है तो इसके अबाउट भी साइन चेंज नहीं होगा। अब 1 यहां से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है ना, पावर देख लो इसकी ऑड है 1, तो साइन चेंज हो जाएगा। और -3 यहां से आ रहा है तो यहाँ पे भी इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया। और हमें ये लेस देन चाहिए था, इसका मतलब निगेटिव चाहिए, तो इस तरीके से -3 to 1, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। So Yes, sir. because we wanted less than, we took it between -3 and 1. वी टेक माइनस साइन। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन रहता तो हम प्लस वाला लेते, क्योंकि ये एक्चुअल में ये प्लस माइनस ये किसके साइन है, इस फंक्शन के साइन है। ये जो फंक्शन है ना x का, उसके साइन है। और इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त एक तरफ 0 बनाना था, वो तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक तरफ 0 होना चाहिए। उसके बाद ये जो साइंस है इस फंक्शन के हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स इस फंक्शन के हैं, ठीक है। अब हमें ये लेस देन 0 चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव -3 to 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. So सर if it was greater इनइक्वालिटी than, के हाँ sir, if it was greater than, then we would have taken it from +1 to +3. नहीं And यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करते हैं हम, तो उसका आंसर ऐसे लिखते हैं। अगर ये ग्रेटर देन होता ना, तो ये देखो इसके इधर भी प्लस है, मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं, -∞ से, -∞ to -3 ओपन यूनियन 1 to ∞, ऐसे लिखते हैं। लेकिन क्या हमें 2 and 3 को इंक्लूड करना है क्या? no, sir. तो उसको एक्सेप्ट 2 and 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये एक्सेप्ट करके लिखने वाला भी हमने देखा है ना। Yes, sir. हाँ, यस सर। या तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ to -3 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to ∞, अगर ग्रेटर देन होता तो। लेकिन अभी तो अभी क्वेश्चन में लेस देन है, तो निगेटिव वाला ही है, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. सर इज इट नेसेसरी, मतलब इनइक्वालिटी के आगे हमेशा 0 ही होना चाहिए स्टैंडर्ड हाँ, फॉर्म के लिए? 0 तभी तो हम ये जो साइंस होते हैं ना, ये इस फंक्शन के होते हैं, और 0 के साथ ही तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन सा पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। अगर लेस देन 0 तो निगेटिव, ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सर अगर कोई नंबर होगा तो उसे इस साइड पे साइन हाँ, चेंज इस करके साइड से शिफ्ट ऐसा कर क्वेश्चन देंगे लिया ना? है क्या हमने? एक तरफ 0 नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं सर, अब तो अभी तक नहीं लिया है क्या? चलो अब वही लेंगे, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सर हाँ सर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने वो -3 और 1 के ऊपर से -3 और 1 के ऊपर से जो ड्रॉ किया है वो हम 1 और 2 के ऊपर से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि माइनस और प्लस वहाँ भी है। कहाँ माइनस और प्लस है? यहाँ पे तो प्लस है सिर्फ, ठीक है। माइनस Yes, वाला रीजन चाहिए था तो इसकी वजह से माइनस वाला ही दिया है हमने। yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। या तो ये देख लो, x² + 1 अपॉन 2x इज ग्रेटर देन 1।
चलो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक तरफ तो जीरो नहीं है, मुझे याद आ रहा है मैं हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं या नहीं लिए, एक बार बताओ तो कोई। नहीं लिए सर। नहीं लिए क्या? ठीक है। अब एक तरफ यहाँ पे जीरो तो नहीं है, अब हमें जीरो बनाना है। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई गलती से भी मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये क्वांटिटी कैसी है। ये 2x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं हम? जब हमें कंफर्मली पता होता है कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, निगेटिव है, तभी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ या डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज हमें पता नहीं है कि ये 2x पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, एक तरफ लेके आ जाते हैं, या तो तुम x स्क्वायर प्लस 2x को उधर लेके चले जाओ या 1 को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे 1 को इधर ले आ जाते ग्रेटर देन 0, तो देख लो एक तरफ 0 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये 2x, ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो ऊपर वाले का अब देखो क्या बन जाएगा, वो x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 0। ये x का क्रिटिकल 0 पॉइंट 0 है। इनको हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर, 0 को तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। अब बारी आती है ये x इज इक्वल टू 0, जहां पे हो रहा था ना डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहां पे, तो उसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं। बाकी अब इसको इंक्लूड करना नहीं करना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे इक्वलिटी आती है नहीं आती है, तो नहीं आ रही तो नहीं करेंगे। इसके इधर प्लस, फिर उसके बाद साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस, क्योंकि पावर इवन है, 1 की पावर इवन है ना, x माइनस 1 की पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा। और ये x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, पावर ऑड है। अब हमें प्लस वाला रीजन चाहिए था, इसका मतलब हमें ये चाहिए, तो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। ठीक है, Sir, how do we decide if we have to include it or not? अब वो तो बताया था ना, जैसे ये डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है उनको तो हम कभी इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी इसका 0 नहीं हो सकता है। वो 0 हो जाएगा तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे, उसको हमने नाम भी दिया है पोल। तो पोल्स को हम कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये 0 यहाँ पे पोल है, तो उसको तो इंक्लूड करना नहीं है। बाकी अब ये जहाँ पे न्यूमरेटर 0 होता है उनको हम जीरोस कहते हैं। तो न्यूमरेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे। अगर यहाँ पे इक्वल टू आ जाता, मतलब इस तरीके का रहता ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता, तो हम 1 को इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है नहीं। तो इसका ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा देख लो, 1 पुट करने पे ये 0 आ जाएगा। एंड 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? No, नहीं sir. सर। नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से इसको इंक्लूड नहीं करते। एंड अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दे देता, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? यस सर। हो Yes, सकता sir. है ना, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। तो उस केस में हम इंक्लूड करते, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. क्लियर है सभी को? अब ये अगर एक तरफ 0 नहीं है तो 0 कैसे लाया जाएगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यस सर। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं, ये लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है x अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय x। इसको सॉल्व करो तो जल्दी करो।
आया किसी का? सर आ रहा है। हाँ सर। जल्दी करो। अभी जो अटेंड कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों का फर्स्ट लेक्चर है ये? स्वानंद, ओके, स्वराज, हर्षिता, आयुष। तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा आज ग्रुप पे, ठीक है? उसको जरूर देखना, संडे तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओम और बाकी के लोग। यस सर। यस सर। हाँ सही है तनिषा। और किसी का आया? मल्लार, तुम्हारा कुछ उल्टा आ रहा है, एक बार साइन भी देख लो ढंग से। एक पार्ट सही है, एक गलत है। नहीं गायत्री, हाँ ये आदित्य का सही है। सर मेरा। नहीं, अथर्व, अथर्व गलत हो गया तुम्हारा। चलो देख लो अब। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा देखो एक बार। हाँ बोलो। सर मैंने भी भेजा आंसर, मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है? नहीं साहिल गलत है तुम्हारा। सलील हाँ गलत है। ये देख लो अब यहाँ पे करेक्ट क्या था। क्या करेंगे अब यहाँ पे? एक तरफ जीरो लाना है तो एक तरफ ले आएंगे किसी, या तो एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू को इधर लेके आ जाओ, या वन बाय एक्स को इधर लेके आ जाओ। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो तुम। तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो एक तरफ जीरो बन गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये एक्स इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर, ठीक है? एलसीएम लेने के बाद ये एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब ऊपर में देख लो, इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ऊपर वाले के फैक्टर्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब इसमें बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? -2। -2, फिर -1, फिर 0, फिर 2। अब ये देख लो, -2 एंड 0 तो पोल है, तो उनको तो कभी इंक्लूड करेंगे नहीं। अब उसके बाद -1 एंड 2 तो जीरोज है, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पे इक्वल टू है, तो इनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सबकी पावर ऑड है, तो साइंस तो हर एक के अबाउट चेंज होगा, तो इसके इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें माइनस चाहिए, तो माइनस तो ये आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to -1 क्लोज यूनियन ओपन 0 to 2 क्लोज, ठीक है? हाँ बोलो गायत्री। Sir, how did we decide that -2 is pole? अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला फैक्टर देखो ना, डिनोमिनेटर में आता है, जहां पे भी डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको हम पोल कहते हैं, तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में है, और ये फैक्टर -2 पे जीरो होता है, तो इसकी वजह से -2 पोल है, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir.
किसी को कोई डाउट इसमें? नो नो सर। सर एक जनरल क्वेरी, मतलब अगर हमारे पास अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी है तो फिर हाँ हमने फॉलो करना चाहिए उसे? हाँ, एनसीईआरटी लगा सकते हो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री के नहीं लिए, सर, मैथ्स मैथ्स। मैथ्स के लिए तो हाँ लगा सकते हो, लेकिन अगर एडवांस की बात की जाए तो मॉड्यूल अपने काफी है। जो रेजोनेंस की तरफ से मॉड्यूल मिलेंगे ना, उसमें इनफ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ सर, मिले। हाँ तो काफी, जैसे वो एक्सरसाइज 2 जो होता है वो लगभग थोड़ा सा एडवांस लेवल से भी ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ कुछ, तो वो हमें सॉल्व करना है मेनली एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो। अब मेंस का अगर होता है तो मेंस में ऐसा कुछ रखा नहीं है अब। वो तो अगर कोई कंटिन्यूअसली 2 साल ढंग से पढ़ेगा ना, 5-6 घंटे, तो मेंस तो वो निकाल सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसको। लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए पढ़ाई में। पढ़ रहा है 6 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ा, तो हर दिन होना चाहिए वो। ये नहीं कि 1 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया और एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसी चीजें नहीं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, रेजोनेंस के मटेरियल सेंटर अभी तो नहीं मिल सकते सेंटर पे, क्योंकि अभी बंद है वो। ठीक है, तो जब भी वो परमिशन मिलती है उसके बाद आके तुम कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है आर्यन, और पढ़ाई का ध्यान सर आप रखना, ऐसे बिल्कुल मत होने देना कि एक दिन पढ़ रहे एक दिन नहीं पढ़ रहे। ठीक। सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 7 घंटे पढ़ता था मैं, 7 घंटे लगातार 2 साल। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने नहीं पढ़ा है, हर दिन पढ़ना होता था 7 घंटे क्लास के अलावा, सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ स्टडी 7 घंटे? हाँ 7 घंटे होनी ही चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में मतलब क्लास में क्या सिखाया उसका रिवीजन और अलग अलग क्वेश्चन बनाने का ट्राई हाँ, करना चाहिए। मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। वो हो जाएगा, धीरे धीरे बताते जाएंगे हम लोग भी। अभी मॉड्यूल मिलेंगे, अभी होमवर्क भी देना शुरू करेंगे। ठीक है। सर हाँ सर हमने वो जो पॉइंट है -2 और -1 का भी एक आया और 0 और 2 का भी एक आया। वैसे इनफाइनाइट आ सकते हैं ना अगर हमने वो क्वेश्चन बड़ा किया तो? क्या क्या? सर हमने देखा कि जो -2 और -1 पर जो हमने वो ड्रॉ किया है ना सर, हाँ और 0 और 2 पे भी वो ड्रॉ किया है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते तो वो हमारा इनफाइनाइट आ सकता है ना? हाँ, आ सकता है ना। अगर मान लो हमें प्लस चाहिए होता तो ये भी आ जाता ना, 2 to infinity, लेकिन नहीं है। अभी तो हमें निगेटिव चाहिए, लेस देन चाहिए, मतलब ये एक तरीके से इसका साइन निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव -2 to -1 में, 0 to 2 में आ रहा है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, और मैंने कब दी थी जेई? मैंने 2012 में दी थी जेई। हमारे टाइम पे सिर्फ एडवांस होता था, और ट्रिपल ई की एक अलग से मेंस नहीं एग्जाम था? होती थी। हाँ, मेंस नहीं था। मेंस? हाँ हाँ। सर रैंक क्या था आपका? रैंक मेरा 4 का था, 4000 था, मतलब थोड़ा सा आगे था, 4200, तो 4000 इतना उतना था। तो वही नहीं, तुम मुझसे बढ़िया ले आओगे मुझे पता है। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर 2 साल जो कंटिन्यूस पढ़ता है ना, कंटिन्यूटी रखता है पढ़ाई में, तो उसको आगे दिक्कत नहीं जाती है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, तो सब में आ जाता है, रैंक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाती। बढ़िया अगर रैंक लाना है तो थोड़ा सा और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम हम बताते जाएंगे कि कब तुम्हें और बढ़ाना है स्टडी आवर्स, है ना। अभी के लिए तो लेकिन ये मान के चलो कि 6 से 7 घंटे तुम्हें पढ़ना है, धीरे धीरे करके उसको हम बढ़ाएंगे। तो कब से पढ़ना स्टार्ट करें? अभी शुरू कर दो ना। अभी तो तुम्हें पीछे सर का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम इसके टच में नहीं थे, अभी तो 10th के इसमें ही होंगे सारे लोग, थोड़ा सा भूल वगैरह गए होंगे। तो अभी ये पीछे के एक बार क्लास नोट्स देख लो, मतलब शुरू कर दो अभी से 6 से 7 घंटे पढ़ना, तो रिवीजन करने में तुम्हारा उतना टाइम चला जाएगा अभी 2-3 दिन। फिर उसके बाद होमवर्क देना शुरू करेंगे।
ठीक है। सर कैसे पढ़ना है वो भी बताओ ना, मतलब कोई हाँ प्लान पढ़ाई, तो हाँ होगा वो ना। भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ बैठे रहे हो वहां पे कुछ चीजें लगा रहे हो, वो उतना भी नहीं फायदेमंद होता। पढ़ाई जब भी करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम स्लॉट दे देना, मैथ्स इतने घंटे पढ़ना है, फिजिक्स इतने घंटे, केमिस्ट्री इतने घंटे। और ये एग्जाम बाद में जाके डिफिकल्ट क्यों हो जाती, मेंस थोड़ा सा हार्ड लगता है किसी किसी को, वैसे कुछ क्वेश्चंस खास नहीं आते उसमें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, या तो जो हमारी मॉड्यूल मिलेगी तुम्हें एक्सरसाइज 1 के या क्लास नोट्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन आगे जाके ये लगभग 20 टॉपिक से 20 या 25 टॉपिक से छोटे छोटे अगर मिला लिए जाए मेंस के, तो उतने टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उतना सब कुछ याद रखना वो थोड़ा एक हेक्टिक रहता है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई नहीं करता है, रेगुलर रिवीजन नहीं करता है, उसके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस वजह से वो एग्जाम उसके लिए हार्ड हो जाती है। बाकी अगर करंट में अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं लूंगा मेंस के भी क्वेश्चन लूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम पे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या लेवल है मेंस की, ठीक है। लेकिन बाद में ये जाके जो रिवीजन नहीं करता है ढंग से प्रॉपरली टाइम टू टाइम, उसके लिए वो एग्जाम टफ हो जाती है। तो जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना होगा हमें। जैसे मान लो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो 2.5 घंटे, अभी करंट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी वैसे रिवीजन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मान लो 1 महीने बाद का सिनेरियो, ये 1 महीने बाद का सिनेरियो है, तुम मैथ्स को 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम टोटल स्टडी कर रहे हो 7 घंटे, फिजिक्स 2.5, मैथ्स 2.5 और केमिस्ट्री 2 घंटे। तो मैथ्स अगर तुम 2.5 घंटे पढ़ रहे हो तो जिस दिन जो पढ़ाया जाएगा क्लास नोट्स, है ना, वो तुम्हें आधा घंटा देखने हैं, आधा घंटा रिवाइज करने हैं, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर से जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चन फिर से लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि उसी से तुम्हें कंसेप्ट पता चलेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करने, फॉर्मूले याद होंगे तुम्हें, तो वो आधा घंटा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2 घंटे बचते हैं उसमें से 1.5 घंटा तुम्हें जो होमवर्क दिया जाएगा वो तुम्हें करना है। 1.5 घंटा होमवर्क तुम्हें करना है। स्टार्टिंग में कम ही मिलता है होमवर्क, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे होमवर्क ज्यादा तो टाइम भी बढ़ाएंगे हम। अभी ये कर रहे हैं 1.5 घंटा होमवर्क करना है। एंड फिर उसके बाद जो 30 मिनट्स बचते हैं उसमें पीछे के टॉपिक्स की रिवीजन करनी है। जैसे मान लो अभी हमारा FOM1 चल रहा है, 1 महीने तक तो वो खत्म हो चुका होगा, दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा होगा, तो इसको रिवाइज करना है FOM1 को। तो क्या करेंगे हम, हर दिन उसके लिए 30 मिनट्स या 15 मिनट जैसे भी तुम चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। रिवीजन करने में भी क्या करेंगे हम, क्लास नोट्स रिवीजन करने में उसके क्लास नोट्स लगाएंगे, और जो तुम्हें मॉड्यूल मिलेगी उसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक के। तो रिवीजन करते वक्त वो पूरे लगाने की जरूरत नहीं, 200 से 250, हमें उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब 200 से 250 में से हमें 40 से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें ज्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, वो क्वेश्चन तुम्हें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और वो काम कब करना है, जब करंट में वो टॉपिक चल रहा होगा और मैं उसका होमवर्क दे रहा हूँ, उसी वक्त तुम्हें ये 40 से 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के जो अच्छे क्वेश्चन है वो टिक करने हैं, ठीक है। और जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें बस यही 40 से 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो रिवीजन भी हमारी जल्दी हो जाएगी और टाइम पे मतलब करंट का भी चलता रहेगा, तो ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा हमारे ऊपर, ठीक है। अभी तो पता नहीं चलता उस प्रेशर के बारे में, तुम्हारे जो भी भाई बहन होंगे, शायद 1-2 लोगों के हैं जो दे चुके हैं, तो उनको एक बार पूछना तुम अपने भाई बहनों को कि कितना प्रेशर आता है आगे जाके, जब 10 टॉपिक्स रिवीजन के होते हैं, आगे करंट का भी करना होता है। तो उस केस में ये जो चीजें तुम अभी करोगे, मतलब जब करंट में कोई टॉपिक करोगे तो उसको इतने अच्छे से करना है कि जैसे ये 40 से 50 क्वेश्चन निकाल लिए, फिर उसके बाद क्लास नोट्स ढंग से बनाने हैं, फिर जो तुम होमवर्क करोगे उसके सॉल्यूशन होमवर्क में ढंग से लिखने हैं सॉल्यूशंस, वो चीजें बाद में तुम्हें काम में आएगी, ठीक है। तो अगर ये 40 से 50 क्वेश्चन तुम एक टॉपिक पे लगाओगे तो 1 वीक के अंदर तो मेरे ख्याल से एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आसानी से। मतलब रिवीजन भी चलती रहेगी, करंट का भी चलता रहेगा, तो भूलोगे नहीं तुम चीजें, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ कहना था किसी को। और सर बीच बीच में एग्जाम भी हुआ करेंगे। हाँ हाँ, वो एग्जाम भी होंगे ना, बिल्कुल होंगे। सर रात में पढ़ना बेटर या सुबह?
अब वो तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अब तुम्हारी आदत मान लो रात को पढ़ने की है, उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा तुम लोगों के लिए। वैसे पढ़ाई तो दिन की अच्छी रहती। सर शुड स्टडी 7 आवर्स। आप ब्रेक भी ले लिया करो अनुष्का, आधे घंटे का ब्रेक या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो तुम 2 घंटे बाद, है ना। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन ये कम करते जाना ब्रेक लेने का। अभी तो क्या है, आदत नहीं है हमें, हैबिट नहीं है बैठने की कंटिन्यूस 1 घंटा 2 घंटा। तो हैबिट जनरेट करने तक 15 मिनट का गैप, आधे घंटे का गैप तुम ले सकते हो 2-2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद। अगर मान लो किसी को ज्यादा ही दिक्कत है बैठने की तो 1 घंटे के बाद भी वो ले सकता है, लेकिन ये कम करते जाना धीरे धीरे, ठीक है। और एक ऐसा बना लेना कि 3 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए हमारी, इस तरीके से अपने आप को यूज टू कर लेना हर एक चीज के साथ, ठीक है। क्योंकि मेंस की एग्जाम 3 घंटे की होती है, हमें 3 घंटे बैठना है, और सिर्फ बैठना नहीं, वहां पे क्वेश्चन भी लगाने, दिमाग भी चलाना है। तो कंटिन्यूस 3 घंटे बैठ के होमवर्क करने की भी धीरे धीरे आदत डाल देनी है। टाइम मतलब टाइम के साथ वो बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल के लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें माइनस और 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ऐसा क्यों लिया था? माइनस क्यों लिया था उसमें? कहाँ पे? ये वाला? अरे यहाँ पे ये 1 के ऊपर हॉलो सर्कल है ना, इसको हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। हॉलो सर्कल का मीनिंग ये होता है, इसको हम कभी Yes, sir. इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 0 to infinity में तो वो इंक्लूड हो रहा था, तो इसकी वजह से उसको हटा दिया है, ठीक है। और Yes, हाँ, sir. मैथ्स का पहला ही टॉपिक है ये ओम। हाँ, और कोई कुछ कह रहा है? सर कितने नोटबुक्स बने, मतलब हर टॉपिक के लिए अलग अलग बनाए या नहीं सिर्फ नहीं, एक ही कंसेप्ट? 2 नोटबुक बनाने हैं तुम्हें, एक क्लास नोट्स के लिए और एक होमवर्क के लिए, ठीक है। ओके सर। और बाद में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चीज हम ओरली बताते हैं, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है, उसको खुद भी नोट डाउन कर लेना है। इंग्लिश में चाहो अपने, तुम्हें समझ में आ जाए उस तरीके से नोट डाउन करना है उसको। मतलब क्लास नोट्स सजाना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। कभी कभी मान लो किसी को कोई पॉइंट हम मतलब ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट आता होगा, तो इसकी वजह से हम ओरली उसको ये कर देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं। तो नोट डाउन करना वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक। और बाकी कोई टॉपिक खत्म हो जाता है मान लो, तो उसके शॉर्ट नोट्स निकालना वो भी तुम्हें सीखना है। शॉर्ट नोट्स हर एक टॉपिक के तुम्हारे पास होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में मतलब क्या है कि फॉर्मूले उसके, और जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जो कि याद रखने होते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो वो उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारा क्लास नोट्स हो जाता है, लगभग आधी कॉपी भर जाएगी क्लास नोट्स में एक टॉपिक के लिए, तो तुम्हारा जो उसके शॉर्ट नोट्स थे वो 3 से 4 पेज में आने चाहिए। फिर इस तरीके से वो बनाने हैं ताकि ये लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आते हैं, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स के लिए अलग बुक ना एक? हाँ, अलग बुक ना, उसके लिए सेपरेट बुक, उसके लिए छोटी। ओके सर। सर हाँ मतलब 3 नोटबुक्स करने हैं इसकी हाँ, वही पूरे? छोटी एक शॉर्ट नोट्स के लिए भी छोटी, हाँ बोल सकते हो। और पढ़ाई में रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वरना तुम जो पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो तुम्हें अभी FOM पढ़ा तुमने, फिर 3 महीने बीत चुके हैं, हमारा कोई एक टॉपिक चल रहा है, और उसके बाद तुमने तब तक FOM 1 को देखा ही नहीं, कुछ भी छुआ भी नहीं है, उस टॉपिक का करंट का ही देख रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का भी। क्योंकि लास्ट में जो है सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये नहीं कि करंट का ही आने वाला है। तो वो ध्यान रखना, रिवीजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हर एक यस टॉपिक को रिवीजन देना जरूरी है, क्योंकि उससे चीजें भूलेगी नहीं यस सर। और अच्छे से चलती रहेगी। वरना तुम सिर्फ करंट का कर रहे हो, एक ही कंसेप्ट के 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, ये तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन ये गधा मजदूरी एक तरीके से, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत कम निकल रही है तुम्हारी। प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं मान लो एक तरीके से, क्योंकि जो टॉपिक तुम करंट में उसके पीछे टाइम लगा रहे हो
उसको अगर 3 महीने तक तुमने कुछ छुआ भी नहीं उसके बाद, तो नहीं पढ़ना और पढ़ना एक तरीके से सेम ही हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से टाइम टू टाइम हर एक टॉपिक को रिवीजन देना जरूरी है। ठीक है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। हाँ, अभी के लिए तो तुम बस पीछे का Thank you. रिवाइज करो अनुष्का, दूंगा मैं होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। तो